Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Mentor Studio. Today we will solve the questions regarding to the mean, median and mode. These are the averages of the statistical data. So पहले हम मीन को डिस्कस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा मीन से रिलेटेड है. मीन आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था 6 में, जिसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है. सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डाटा. हमारे पास 2 टाइप का डाटा होता है, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा. तो जब आपके पास सिंपल अनग्रुप डाटा होता है उसमें आप इस फॉर्मूला को यूज़ करते हो. जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं उनको आप सम ऑफ कर देते हो और जितने नंबर्स होते हैं उनका नंबर आप नीचे लेके उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास सिंपल मीन एवरेज आ जाती है. लेकिन जब डाटा आपके पास इस तरह टेबल की फॉर्म में होगा, ग्रुप डाटा होगा या आपके पास हिस्टोग्राम गिवन होगा इसी ग्रुप डाटा का, तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स बार या मीन इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है. हिस्टोग्राम आपको दिया गया है. एक्स एक्सिस पे आपके पास एज गिवन है इन द ईयर्स एंड वाई एक्सिस पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन की है. आपने इस हिस्टोग्राम का मीन कैलकुलेट करना है. मीन के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. ठीक है, समेशन एफ का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 3 ईयर्स कितने तक हाई है, 4 ईयर्स जहाँ तक हाई है एंड सो ऑन. ठीक है, हमने पहले सारी इस फ्रीक्वेंसी को सम अप करना है और समेशन एफ ऑफ एक्स भी हमने लेना है. एफ ऑफ एक्स का मतलब कि फ्रीक्वेंसी और एक्स, हर बार का फ्रीक्वेंसी और एक्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा, प्लस करेंगे, फिर सेकंड एफ और एक्स मल्टीप्लाई होगा, फिर थर्ड एफ और एक्स मल्टीप्लाई होगा. इन सब को हमने सम अप कर देना है और डिवाइडेड बाय हमने करना है टोटल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनेगी. समेशन एफ ऑफ एक्स के लिए देखें कि हर बार जो है वो कितना हाई है और उसका जो एक्स की वैल्यू है एक्स एक्सिस पे वो क्या है. ठीक है, जैसे हमारे पास एफ की वैल्यू यहाँ पे देखिए, पहले बार के लिए क्या है 3 और एक्स के लिए क्या है 3. तो ये हम इसको कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 3. ये हमारे पास पहला बार हो गया, प्लस फिर हमारा दूसरा बार देखिए कहाँ तक हाई है 5 और नीचे क्या है इसके एक्स एक्सिस पे 4. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 4. नेक्स्ट है हमारा 6 मल्टीप्लाई 5. 6 तक हाई है हमारा, प्लस करते जाए 6 मल्टीप्लाई 5, देन 4 मल्टीप्लाई 6, देन नेक्स्ट लास्ट जो है वो हमारा 2 मल्टीप्लाई विथ 7 हो जाएगा. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई विथ 7, ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स. अब हमने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आ जाए उनको हमने एडअप करना है. नीचे है हमारे पास समेशन एफ. समेशन एफ का मतलब है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, मीन्स के हर बार जो है वो आपके पास कितना हाई है. पहला बार हमारे पास 3 तक हाई है, दूसरा 5, 6, 4 एंड 2. ये हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी है. इन सबको एडअप कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हम लिख लेंगे, 3 + 5, 6, 4 एंड 2. ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे जो भी आंसर आता है वो हम लिखते हैं. सो इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, और इन सबको हमने एडअप कर दिया तो हमारे पास आ गया 87 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, और देन जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 4.8 समथिंग आ जाएगा, 7 आता है या जो भी है उसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिएगा. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. आपने एक्स बार में पहले आप समेशन एफ ऑफ एक्स में इनको मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी और एक्स को. ठीक है, और डिनोमिनेटर के लिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी आपने एडअप करनी है और इनको आपस में डिवाइड करना है.